यंग लॉयर जो होता है जिस टाइम वो आता है, एक प्रिस्क्रिप्शन है कि यार यंग लॉयर जो है ना इसकी केस नहीं लड़ सकता। तो ये जो ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन लोगों के माइंड में है, ऐसा जो माइंडसेट लोगों का बना हुआ है, तो ये वाकई क्या सही बात है कि यंग लॉयर को वाकई केस वो उस तरह परस्यू नहीं कर सकता जिस तरह एक सीनियर करता है? अच्छा, जब हमने इनिशियल में बात की कि लॉ तो हमने पढ़ा होता है, हाँ। वो लॉ वही लॉ है जो 30 साल का जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है उसने भी वही पढ़ा है। हमने थोड़ा एडवांस में जाके पढ़ा है, हमारी लैंग्वेज पे ग्रिप उनसे अच्छी होगी, हमारे जो आज की जो जनरेशन आ रही है एथिकली वो उनसे ज़्यादा स्ट्रांग है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम वहाँ पे आती है प्रोसीजर में। अब बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो लॉ में तो उनका जिक्र ही नहीं है, वो आपको आके कोर्ट में सीखनी है। हाँ। वहां पे क्या होता है, कॉन्फिडेंस लैग आ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस ब्रीच होता है, यार ये चीजें तो मुझे आती ही नहीं है। आपकी जो प्रैक्टिस में इंपॉर्टेंट जो मैटर करता है वो आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप इनिशियल में आपको नई चीज आती तो दैट्स ओके, कोई इशू नहीं है। आपको लॉ आता है, जब आप रोस्ट्रम पे खड़े हो वहां पे एम्बेरसमेंट आपको ना हो, बाकी प्रोसीजर की में जो एम्बेरसमेंट हम लोग फील कर रहे होते हैं वो बिल्कुल नहीं फील करनी चाहिए। प्लस जो लिटिगेंट्स होते हैं, जो पार्टीज हैं, जिनका माइंड बना होता है बड़ा नाम हो, मैं ये सदन है तो मैंने इनके पास जाना है, या ये इनकी 30 साल की प्रैक्टिस है, इनका फला 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 के साथ लिंक्स है, इनका ये ऐसा होता है। तो ये उनकी एक मिथ है। सही। इस मिथ को ब्रीच कर, अगर ये ब्रीच होती है तो ये लिटिगेंट्स के लिए भी फायदामंद है, ये लॉयर कम्युनिटी के लिए भी फायदामंद है। वो कैसे, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक लॉयर है, एक सीनियर लॉयर है, 30 साल फॉर एग्जांपल उसकी प्रैक्टिस हो गई है। अब उसके पास डेली के केसेस लगे हुए हैं 25 से 30। हाँ, डेली। आपका भी उसमें एक केस ऐड अप हो गया, 26वां केस। आप 10 मिनट से ज्यादा उनसे बात नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही उस केस को डिस्कस, आप फैक्ट्स कुछ और होंगे, वहां पे कुछ और, आपकी जो प्लीडिंग होती है, जो आपका केस तैयार होता है, वो मेजॉरिटी किसी और तरीके से वकील अपने तरीके से लेके चलेगा, आपको आपके फैक्ट्स नहीं सुनेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि वो अपने एक्सपीरियंस पे चल रहे होते हैं, वो आपके फैक्ट्स नहीं सुनते। अब आप इसके कंट्रास्ट में दूसरी तरफ चलते जाते हैं। एक लड़का है, यंग लड़का है, 1 साल 2 साल उसकी प्रैक्टिस है, से 2 साल प्रैक्टिस है, उसके पास जाने से फायदा क्या है आपका? उसकी प्रैक्टिस कितनी है? 2 साल प्रैक्टिस है, उसके केसेस मैक्सिमम जो केसेस लगे होंगे 2 साल 3 साल 2 3 4 केसेस पर डे के लगे होंगे। वो क्या करेगा? वो आपकी बात तहम्मुल से सुनेगा, वो आपके लिए अप्रोचेबल होगा, वो आपके केस को भी टाइम, वो आपके केस को टाइम देगा। आपके अगर आप पे क्रॉस एग्जामिनेशन होनी है या आपका इन चीफ है, तो वो उसके माइंड में पूरे पिछले हफ्ते से चल रहा होगा कि फलां डेट को मैंने इस केस में मेरी ये क्रॉस एग्जामिनेशन है, या एग्जामिनेशन इन चीफ है, या मैंने फाइनल बहस करनी है। तो वो पूरा हफ्ता बाकी अपने कोलीग्स के साथ डिस्कस करेगा, यार इस केस को मैंने वो करना है, और वो आपके एक बेजान से केस में भी जान डाल देगा। आपका सीनियर वो अगर केस लूज कर जाता है ना, तो उसको ये नहीं होगा कि यार कोई ये कहेगा कि इसने मेहनत नहीं की, क्योंकि वो तो उस पे ऑलरेडी है कि ये तो सीनियर है और लेकिन वहां जो जूनियर लड़का होगा या लड़की होगी, वो क्या है, वो अपना एक बना रहा है, अपने आप को एक इनिशियल से स्ट्रांग कर रहा है, तो वो कभी अपने आप पे ये टैग नहीं लगने देगा कि इसने मेहनत नहीं की। वो लड़ेगा, आपके केस के लिए लड़ेगा। तो ये जो मिथ है ना लिटिगेंट्स के, अब एक तरफ एक केस, एक मैटर है, सीनियर उसके ले रहा है 10 लाख रुपए, 1 बिलियन, आपका वही काम उससे अच्छे तरीके से और रिस्पेक्ट के साथ वही 1 लाख में हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो ऑप्ट करना चाहिए। ये अब लिटिगेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ये जितना मार्केट में लॉयर्स के रिलेटेड आप लोग बातें करके आते हैं, और जब लॉयर के पास बैठते हैं इस माइंड के साथ, यार ये तो ऐसे, ये तो ऐसे हैं, तो ये उस चीज को भी, तो उस चीज का तोड़ यही है कि आप यंग लॉयर्स के पास जाएं। तो ये जो लोगों का माइंड सेट है अकॉर्डिंग टू यू, ये गलत है। ये बिल्कुल डेफिनेटली गलत है। आज के जो लड़की, यंग लड़के लड़कियां आज आ रहे हैं, उनके पास जो अप्रोच है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसको जो यूज करना, वो तो नहीं कर सकते सीनियर लॉयर्स तो वो चीज एक्सेस ही नहीं है। अब लॉ साइट है जिसपे आप कहीं भी बैठे हैं, आपके कोई प्रोविजंस में कहीं वो हो रहा है, तो आपका कहीं कोई लॉ पॉइंट है या कोई साइटेशन है, जो प्रीवियस जो लॉ जजमेंट्स होती हैं कोर्ट्स की, वो है, तो वो तो मेजॉरिटी ऑफ द सीनियर्स तो नो हाउ ही नहीं है उनको कंप्यूटर यूज करने की, तो वो कैसे करेंगे आप? वो तो जूनियर से कह रहे हैं। यस, वो जूनियर काम वहां पे भी जूनियर्स नहीं करना है, काम वहां पे भी जूनियर्स ने करना है। तो काम अगर आप डायरेक्ट जूनियर्स को दें तो वो ज्यादा उसके साथ करेगा। वहां पे फर्क, सॉरी टू से, फर्क क्या आएगा?
जब सीनियर के पास जाएगा काम उसके जूनियर ने करना है, लेकिन वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट उसने करना है। लेकिन जब आप डायरेक्ट जूनियर के पास जाएंगे तो जूनियर काम भी करेगा, उसको वो उस चीज का रिवार्ड भी मिलता होगा, उसको अच्छे तरीके से करेगा। मैं आप किसी चीज़ में एक बात ऐड करूंगा कि जिस तरह आपने कहा था कि सीनियर के पास तो ऑलरेडी बहुत सारे केसेस होते हैं, तो वो उसने टाइम नहीं दे पाता, उसके पास आगे इतने केस लगे होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि चैम्बर में एक सीनियर के पास होते हैं, किसी के पास 2 जूनियर्स हैं, किसी के 4 हैं, किसी के साथ 6 हैं, तो जितने ज़्यादा केसेस होते हैं तो उसने अपने जूनियर्स को दिए हुए होते हैं अक्सर औकात कि यार ये आप देख लो, या तुम देख लो, या आप देख लो। मतलब बैक एंड पे भी वो जूनियर जो लॉयर्स होते हैं, एसोसिएट होते हैं सीनियर के साथ, वही उसको कवर अप कर रहे होते हैं, उसी को सारा देख रहे होते हैं, तो सारा वर्क वही करते हैं। मेजॉरिटी जी या तो क्लर्क देख रहा होता है या जूनियर देख रहा होता है। तो आपके सीनियर ने पेश का बना होता है, कहीं आपका क्रॉस एग्जामिनेशन है, कोई जिरा करनी है या फाइनल बहस है, बाकी सारी प्रोसीडिंग तो जूनियर्स देख रहे हैं।